कुछ लोग खुद को मालिक समझेंगे। सवाल पूछना अपराध नहीं, सवाल पूछना तो संविधान की आत्मा है। हम चाहते हैं कि बाबा साहब के विचार सिर्फ नाम तक सीमित ना रहे, क्योंकि इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो जिन बहन भाइयों के अंदर तर्क करने की क्षमता हो, मेरी वीडियो वही देखें। सबसे पहले मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देती हूँ, ये वीडियो बाबा साहब या बाबा साहब की मूर्ति के विरोध में नहीं है। ना ही ये वीडियो समाज को नीचा दिखाने के उद्देश्य से बनाया गया है, ना ही किसी व्यक्ति विशेष या किसी महापुरुष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए बनाया गया है। लेकिन अगर भावनाओं के नाम पर या समाज की बदनामी के नाम पर किसी को सवाल पूछने से रोका जाए तो समझ लीजिए वहाँ लोकतंत्र का अपमान हो रहा है। बाबा साहब इस देश के संविधान निर्माता थे। उन्होंने हमें सिर्फ अधिकार नहीं दिए बल्कि सोचने की और अपने विचार रखने की आज़ादी भी दी है, और उसी अधिकार के तहत हम आपसे कुछ सवाल कर रहे हैं। किसी महापुरुष की मूर्ति क्यों लगाई जाती है? क्योंकि मूर्ति एक पत्थर या धातु की नहीं होती। मूर्ति एक संदेश होती है, एक विचारधारा की सार्वजनिक घोषणा होती है। और जब किसी महान इंसान की मूर्ति स्थापित करते हैं तो वो कोई निजी आस्था की नहीं होती, वो एक सामाजिक संकेत होता है, एक विचारधारा की स्थापना होती है। अब सवाल ये नहीं है कि मूर्ति लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, सवाल ये है कि उस मूर्ति से कौन कौन जुड़ा हुआ है और कौन कौन अपने आप को अलग महसूस कर रहा है। और यदि समाज का एक बड़ा हिस्सा उस आयोजन से खुद को अलग महसूस कर रहा है तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। समस्या मूर्ति में नहीं, तरीके में है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मूर्ति मत लगाओ, हम ये कह रहे हैं कि मूर्ति लगाने का तरीका ऐसा हो जिससे एकता का प्रतीक बने, ना कि टकराव का। अगर किसी आयोजन में कुछ लोग खुद को मालिक समझेंगे तो और समाज खुद को बाहरी महसूस करेगा। इससे एकता नहीं, विभाजन पैदा होगा। और बाबा साहब ने कहीं भी विभाजन की बात नहीं की, उन्होंने एकता की बात की, भाईचारे की बात की और संविधान के जरिए सबको जोड़ने की बात कही थी। अगर सच में बाबा साहब का सम्मान करना है तो उनकी जयंती, उनके विचार, उनके नाम पर होने वाले आयोजन एक त्यौहार की तरह होने चाहिए। अब त्यौहार क्या होता है? त्यौहार वो होता है जहाँ पर हर व्यक्ति कह सके कि मैं भी इसका हिस्सा हूँ। अगर बाबा साहब की विचारधारा सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित रह जाएगी तो वो भी धीरे धीरे संविधान की आत्मा से दूर होती चली जाएगी। सवाल पूछना अपराध नहीं है। आज हम जब सवाल पूछ रहे हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि आप मूर्ति का विरोध कर रहे हो। नहीं, हम मूर्ति का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उस सोच का विरोध कर रहे हैं जो एक महान विचारधारा को एक सीमित पहचान में बांध रही है। सवाल पूछना किसी का अपमान करना नहीं होता, बल्कि सवाल पूछना तो संविधान की आत्मा है, लोकतंत्र का हिस्सा है। सबके साथ समान बर्ताव, स्कूलों में बराबरी की शिक्षा, दफ्तरों में बिना भेदभाव के व्यवहार, समाज में स्त्री पुरुष की समानता और संविधान का ईमानदारी से पालन। अगर ये जमीनी स्तर पर दिखे तो कोई सवाल नहीं उठेगा, लेकिन इनमें भेदभाव हुआ तो सवाल भी उठेंगे और विरोध भी होगा। आखिरी बात यह है कि हम किसी व्यक्ति विशेष के विरोध में नहीं है, हम तो सभी का सम्मान चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बाबा साहब के विचार सिर्फ नाम तक सीमित ना रहे, वो हर व्यक्ति तक पहुँचे, क्योंकि इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो सबको साथ लेकर चलते हैं। जय भीम।